महर्षि संदीपनी आश्रम। महर्षि संदीपनी आश्रम महाकालेश्वर मंदिर से 7 किलोमीटर की दूरी पर है। यह आश्रम मंगलनाथ रोड पर अंकपात क्षेत्र में स्थित है। इस आश्रम को महर्षि संदीपनी की तपस्थली कहा जाता है। यहाँ उन्होंने घोर तपस्या की थी और महर्षि ने वेद, पुराण, शास्त्र आदि की शिक्षा हेतु आश्रम का निर्माण करवाया था। इस आश्रम की प्रसिद्धता का विशिष्ट कारण है यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण जी ने अपनी विद्या अर्जन की थी। सर्वप्रथम कुंडेश्वर महादेव मंदिर, जहाँ शिवलिंग विराजमान है और उसी के साथ अति प्राचीन खड़े नंदी महाराज की अद्वितीय प्रतिमा स्थित है। उसी के सामने है श्री महर्षि सांदीपनी जी का मंदिर, जिसे गुरुकुल भी कहते हैं। यहाँ पर महर्षि सांदीपनी जी की मूर्ति स्थापित है। भारत देश में अनेक महान विभूतियों ने जन्म लिया है। उन्हीं में से एक है भगवान श्री कृष्ण। द्वापर युग में जन्मे श्री कृष्ण को उनके बहुयामी व्यक्तित्व के लिए याद किया जाता है। चाहे कुशल शासन करना हो, राजनीति का मसला हो या फिर कूटनीति का कार्य हो, इन सभी में श्री कृष्ण अत्यंत निपुण रहे हैं। एक व्यक्ति के तौर पर इतना प्रतिभाशाली होना बिना गुरु के ज्ञान के असंभव है। निश्चित ही श्री कृष्ण की सफलता के पीछे उनके गुरु महर्षि संदीपनी का बहुत बड़ा योगदान रहा है। श्री कृष्ण की प्रारंभिक शिक्षा उज्जैन स्थित संदीपनी आश्रम से हुई है, जो द्वापर युग में गुरुकुल हुआ करता था। श्री कृष्ण ने इसी आश्रम में रहकर अपनी 64 कलाएं तथा वेदों व पुराणों का अध्ययन किया। आश्रम का वह मुख्य स्थान जहाँ पर गुरु सांदीपनी बैठा करते थे, वहाँ आज मंदिर के रूप में एक कमरा बना हुआ है। इस कमरे के भीतर गुरु शिष्य की परंपरा को अलग अलग तरह से मूर्ति के रूप में दर्शाया गया है। यहाँ पर स्थित शिवलिंग 6000 वर्ष प्राचीन है, जो कि महर्षि संदीपनी जी की तपस्या व बिल्वपत्र से उत्पन्न किया गया है और इस शिवलिंग को सोमेश्वर महादेव के नाम से जाना जाता है। इनकी जलधारा में शेषनाग के दर्शन होते हैं, जो प्रायः भारतवर्ष में दुर्लभ है। यह आश्रम की आराध्य शक्ति है और कहा जाता है कि शिवलिंग के दर्शन व पूजा करने से काल सर्प दोष और पितृदोष से मुक्ति प्राप्त होती है। आश्रम में स्थित गोमती कुंड श्रद्धालुओं के लिए आकर्षण का केंद्र है। गोमती कुंड के विषय में मान्यता यह है कि श्री कृष्ण के आवाहन पर इस कुंड में गोमती नदी का जल उत्पन्न हुआ था और मान्यता यह भी है कि इस गोमती कुंड का जल कभी नहीं सूखता। ये 64 कलाएं श्री कृष्ण जी के जीवन से जुड़ी हैं और उनके विशेष गुणों को प्रदर्शित करती हैं। कहा जाता है कि श्री कृष्ण जी ने ये कलाएं 126 दिन में सीख ली थी। भगवान श्री कृष्ण, बलराम और सुदामा द्वारा सीखी गई 64 कलाओं को आश्रम परिसर की दीवारों में चित्रात्मक रूप में दर्शाया गया है, जिससे कि हम उनकी कलाओं को आसानी से समझ सकते हैं, जो दर्शनार्थियों के लिए एक जिज्ञासा का विषय है। श्री कृष्ण और गुरु सांदीपनी के बीच एक विशेष और अनूठा बंध था। गुरु सांदीपनी ने श्री कृष्ण के दायित्व को पहचाना और उनकी बुद्धि व ज्ञान को देखकर उनसे प्रभावित थे। श्री कृष्ण एक समर्पित छात्र थे और उन्होंने गुरु द्वारा सिखाई गई सभी 64 कलाओं तथा वेद और पुराणों को बहुत कम समय में सीख लिया। संदीपनी आश्रम के साथ ही यहाँ पर एक सुंदर संग्रहालय भी स्थित है, जिसमें सुंदर कला व आकृतियाँ बनाई गई हैं, जो श्री कृष्ण जी की 14 विद्याओं को प्रदर्शित करता है। इन 14 विद्याओं का गठन 4 वेद, 4 उपवेद और 6 वेदांग से होता है। 4 वेद ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद व अर्थवेद हैं। उसी के साथ 4 उपवेद अर्थशास्त्र, धनुर्वेद, गंधर्व वेद, आयुर्वेद हैं और वेद 6 वेदांग व्याकरण, ज्योतिष, निरुक्त, कल्प, छंद व शिक्षा है। इन सभी को सुंदर कला द्वारा दिखाया गया है। महर्षि सांदीपनी आश्रम में एक उद्यान है, जो हमेशा हरा भरा रहता है। उद्यान के साथ साथ यहाँ पर गौशाला भी स्थित है। यहाँ पर अनेकों गाय हैं। महर्षि सांदीपनी आश्रम उज्जैन के कुछ प्रसिद्ध दार्शनिक स्थलों में से एक है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर इसी तरह की अन्य वीडियोस आपको चाहिए तो प्लीज़ कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू।